प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह की। हमारा प्रभु महान अनुग्रहकारी और दयालु है। जितना उसके वचन में हम गहरे उतरते चले जा रहे हैं, हमारी मोहब्बत उससे और बढ़ती चली जा रही। और अभी हम 10 हुक्म की इस सीरीज पर, निर्गमन की जो सीरीज है उसमें 10 हुक्म पर हम अध्ययन कर रहे थे। और मित्रों, मेरे को इतनी आशीष मिली इससे, क्योंकि इसने, जब मैंने इसका अध्ययन किया तो इसने मेरे भय को दूर किया। जो मेरा डर था, दुनिया से जो डर था, परिस्थितियों से जो डर था, जो कर्ज से डर था, जो बीमारी से डर था, जो लोगों की कटी जली बातों से डर था, वो सब डर अपने आप फुगा हो गया। वो बिल्कुल हवा में जैसे भाप उड़ता है ये 10 हुक्म ने। क्योंकि इस 10 हुक्म ने मुझको ये एक बार फिर से निश्चय दिलाया कि मेरा छुड़ाने वाला तो जीवित है। और अगर अंत में हम छुड़ा लिए जाएंगे, अंत में हम स्वर्गलोक में उसके साथ सिंहासन पर बैठाए जाएंगे, तो फिर हमको डर काहे का? क्योंकि उसने हमें डर की आत्मा दी ही नहीं है। और इन 10 हुक्मों ने मुझको जीवन जीने का एक नया आयाम दिया कि वाह, प्रभु मुझे कितना प्यार करता है, वो मेरी कितनी चिंता करता है। उसने ये 10 हुक्म रख दिए कि हम जीवन और अनंत जीवन पाए। आप सोचिए, एक पुल बने और उस पुल पर यह हो कि आदमी आवाजाही हो, लेकिन दोनों तरफ अगर बैरिकेडिंग ना हो, अगर कोई सुरक्षा ना हो, वो पुल कितना खतरनाक होगा मित्रों। ये जीवन अगर इसमें बैरिकेडिंग ना हो, अगर इसके अंदर सुरक्षा ना हो, मित्रों ये जीवन इतना खतरनाक होगा। और कई लोग इसीलिए अपने जीवन में हार गए, क्योंकि उनको सुरक्षा नहीं मिली। और आप खुश नहीं हैं कि प्रभु का कलाम ना सिर्फ वो प्रकाश का काम करता है, लेकिन सुरक्षा का भी काम करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, मैं हानि से नहीं डरूंगा, मैं दाहिने नहीं गिरूंगा, मैं बाएं नहीं गिरूंगा। मेरे पास प्रकाश है और तू मेरे साथ है। तू मेरा हाथ पकड़ करके, जब मुझे डर लगेगा तो मैं यहोवा पर और भरोसा रखूंगा। और यहोवा पर भरोसा मित्रों आपकी सुरक्षा है। और ये 10 हुक्म, क्योंकि सबसे पहला हुक्म, आपको मालूम है, किसी भी कड़ी की पहली और आखिरी कड़ी सबसे इंपॉर्टेंट होती, क्योंकि वही 2 कड़ियां मिल करके सुरक्षा प्रदान करती। और आप कहें अरे आप पहली ये निकाल दे तो दूसरी वाली पहली बन जाएगी, अरे दूसरी वाली निकाल दो तो तीसरी वाली पहली बन जाएगी। वो कोई बात थोड़ी हुई। लेकिन पहली कड़ी और आखिरी कड़ी तो होती है ना। और इस 10 हुक्म में हमारे यहोवा परमेश्वर ने इतनी शानदार तरीके से हमें रिमाइंड कराया है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। यह रिमाइंडर है उसकी मोहब्बत का। वो हमें प्यार करता है और इसलिए उसने बैरिकेडिंग लगाई है। मित्रों, कुछ साल पहले मैं एक अमेरिका के घर में था और उनके पीछे, घर के पीछे एक पूल था, स्विमिंग पूल। छोटा 1.5 साल का बच्चा अभी अभी चलना सीखा था। मां किचन में खाना बना रही थी और उस पूल के चारों ओर कोई सुरक्षा नहीं थी। और मां को पता नहीं चला और वो बच्चा खेलते खेलते चला गया और उस पूल में गिर गया। जब तक मां को पता चलता तब तक बच्चा खत्म हो चुका था। वो मां मिली मुझसे, उसके आंसू नहीं थम रहे थे। कई महीने के बाद मैं मिला, लेकिन वो मिलते साथ मैंने पूछा उस बार, क्योंकि मैं पिछली बार गया था तो बच्चे से मुलाकात हुई थी। मैं इतना प्यारा सा बेबी था, तो मैंने पूछा सिस्टर आपका बेबी? वो तो ऐसा जार जार रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि बिशप मोरार, क्या मैं अपने बच्चे से प्यार नहीं करती थी? तो मैंने कहा हो क्या गया? कहे अगर मैं प्यार करती थी तो मैंने उस पुल के चारों ओर सुरक्षा क्यों नहीं लगाई? जबकि मुझको मालूम था कि मेरा बच्चा अबोध है, उसको ज्ञान नहीं है, उसको नहीं मालूम कि वो पानी गहरा है, वो तैर नहीं सकता है। उसको तो सिर्फ
उस पानी की, उस जगह की लालच थी, वो तो चलता चला गया। मुझको तो ज्ञान था ना, मैंने क्यों नहीं बैरिकेड किया उसको, मैंने क्यों नहीं उसके चारों ओर कोई सुरक्षा लगाई। और उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। आप खुश नहीं है मित्रों कि आपका प्रभु आपके लिए सुरक्षा प्रदान करता है? आपको डर लगता है? प्रभु से डर लगता है? चर्च आने में डर लगता है? दशवांश देने में डर लगता है? आपको समझ में नहीं आ रहा। यह सुरक्षा है आपकी। आपका फाइनेंशियल सुरक्षा बैंक में नहीं है, किसी बॉन्ड में नहीं है, किसी लोन में नहीं है। आपकी सुरक्षा 10वें अंश में है। अरे आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग ही तो चाहिए, तो लिखा तो है 10वां अंश ला करके देखो, मैं आकाश के झरोखे खोल करके। आपको सुरक्षा चाहिए? नहीं नहीं नहीं, आपको सुरक्षा नहीं चाहिए। आप उस मां के समान हैं जिसने अपने बच्चे को छोड़ दिया ऐसे ही। लेकिन हमारे प्रभु ने, उसने कहा कि मैंने कितनी बार चाहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंख के नीचे रखती। हमारा प्रभु बार बार यह कोशिश करता है कि आप सोचते हैं 10 हुक्म पर इतनी बातें, 10 संडे ले लिए केवल उसी पर बात करें। अरे क्यों ना बात करें, हमारी सुरक्षा है इसके अंदर। क्योंकि आपके लिए 10 हुक्म तो सिर्फ संडे स्कूल की रटी रटाई एक बात है कि भैया 10 हुक्म सुना दो। मित्रों, मेरे लिए नहीं और ना मेरे चर्च के लिए, मेरे अपने जो प्यार करने वाले, जो प्रभु के मानने वाले, उनके लिए यह सुरक्षा है। और इसलिए मैं इस सुरक्षा नियम पर, आप यकीन नहीं करेंगे, जब आप प्लेन में चढ़िए, मैं तो पिछले 30 साल से प्लेन में चढ़ रहा हूं, हर बार प्लेन टेक ऑफ होने के पहले वो सुरक्षा बार बार कई बार मन में होता है कि अरे क्या बात करें, मैं 30 साल से यही सुन रहा हूं, सेम चीज। लेकिन मित्रों, सुरक्षा तो सुरक्षा है, और ये 10 हुक्म हमारी और आपकी सुरक्षा है। नंबर 1 जो बात करता है, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके, अपना अस्तित्व बताता है। आज नास्तिक लोग, कुछ लोग लगे पड़े हुए हैं ये बताने के लिए कि परमेश्वर नहीं है। अरे भैया, जो चीज है नहीं उस पर इतना मत्थापच्ची क्यों करते हो? कहां से आर्ग्यूमेंट्स खोल के लाते हैं, बहस खोज करके लाते हैं कि परमेश्वर नहीं। अरे भाई, जो चीज है ही नहीं उस पर इतना आर्ग्यूमेंट क्यों कर रहे हो? क्यों इतने उसके लिए परेशान हो? मेरे सिवा और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। कोई मूर्त खोद करके ना बनाना, मेरा नाम व्यर्थ नहीं लेना। मैं रियल हूं, मैं सचमुच हूं, मैं जिंदा हूं, मैं सुनता हूं, मैं देखता हूं, मैं बोलता हूं। मैं अगर आशीष देना जानता हूं तो दंड देना भी जानता हूं। यह सुरक्षा नहीं तो और क्या है? आज हम आखिरी कड़ी पर, इस 10 कड़ियों की जो चेन है, जो हमारी सुरक्षा है, जो हमें चौड़े मार्ग पर जाने से बचाती है, आज आखिरी कड़ी पर हम हैं, और यह है 10वां हुक्म। निर्गमन की पुस्तक, उसका 20वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत मैं पढ़ता हूं। तू, एक बार फिर से तू है, अपना ध्यान रखिएगा, तुम लोग नहीं, तुम सब नहीं, कोई भी। तू, जब भी आप पढ़िए तो अपनी ओर नजर डालिए, अपने ऊपर उंगली करिए, बोलिए तू। इट इज वेरी पर्सनल एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी व बैल गधे, ना किसी वस्तु का लालच करना। लालच बुरी बला है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन मित्रों, लालच पाप का एक अंग है, और मुझे पूरा यकीन है कि बागे अदन में जो पाप हुआ, जो परमेश्वर का हुक्म तोड़ा गया, उसमें लालच भी शामिल थी। लालच है क्या? जब आपकी इच्छा एक सीमा से बाहर चली जाती, आपकी अभिलाषा, आपका डिजायर हो, लालसा हो, इच्छा हो, मगर सीमा के अंदर रहे तो अच्छा है, क्योंकि वो सीमा के बाहर जब जाएगी तो वो लालच बन जाएगी। रुपया बुरा नहीं है, रुपए का लोभ सब पापों की जड़ है। लोग कहते हैं अरे रुपया बड़ी खराब चीज है। बिल्कुल नहीं, रुपये से तो सारा काम काज चलता है। रुपया तो कमाना ही है, रुपया तो होना ही है, मगर उसका लोभ नहीं होना चाहिए। वो उसका कमाया जाना एक सीमा, और ये सीमा सबके लिए फर्क होती है।
और सिर्फ लोभी, अमीर, काले, गोरे, लंबे चौड़े जी नहीं, लोभी कोई भी हो सकता है। साइकिल पर चलने वाला कार पर, मर्सिडीज पर चलने वाले से ज्यादा लोभी हो सकता है। लोभ किसी दायरे में नहीं बंधा है, कोई भी लोभी हो सकता है, कोई भी लालची हो सकता है। और आज मैं आपसे थोड़ी देर के लिए बात करना चाहता हूं। इस हुक्म में बिल्कुल स्पेसिफाई किया गया, नंबर 1, तू किसी के घर का लालच ना करना, घर बाहर से भी और अंदर से भी, किसी के परिवार का, किसी के घराने का। क्योंकि इच्छा ठीक है, आपको इच्छा है कि भाई मेरा परिवार वैसा बन जाए, लेकिन जब ये इच्छा बलवती होके कंपटीशन और कंपटीशन से आगे निकल जाती है, तब वो लालच के कैटेगरी में आ जाती। और ये लालच आपको चौड़े मार्ग की ओर ढकेलता है। फिर आपके अंदर अपराध की भावना आती है, क्योंकि ये भावना बढ़ती चली जाए, अगर आप उसको रोकेंगे नहीं। देखिए, बाइबल कहती है उसने हमें विवेक दिया है, और विवेक क्या है? एक ऐसी परमेश्वर के द्वारा दी गई शक्ति जो हमें भले और बुरे का ज्ञान करवाती। और यह ज्ञान कहां से आता है? परमेश्वर के कलाम से आता है। तो जब आप परमेश्वर के कलाम को बराबर ग्रहण करेंगे और बराबर उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसको पढ़ने की, उसको समझने की, उसको सोचने की, उसको मनन करने की, तो आपका विवेक और चोखा होता जाएगा, उसमें और ताकत आती जाएगी। आपको बहुत आसानी से मालूम हो जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी टीवी और किसी न्यूज को देखने की जरूरत नहीं। गुड न्यूज, परमेश्वर का कलाम तुम्हारे लिए आज ही दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। उन चरवाहों को तो वेट था उसका, वो तो वेट ही कर रहे थे कि उद्धारकर्ता जन्म ले। वो तो तबाही से बिल्कुल भरे हुए थे। उन्होंने कहा अभी चल करके देखते हैं। जब तारा उदय हुआ, ज्योतिषियों ने कहा हमें मालूम है, हमारा शास्त्र बता रहा है कि कोई महान राजा पैदा हुआ है, कोई महान बालक पैदा हुआ है, क्योंकि उन्होंने शास्त्रों का इतना अध्ययन कर रखा था। आज हमारे पास वक्त नहीं है। सुबह हम लोग काम पर जाते हैं, एक चैप्टर, अरे एक चैप्टर तो बहुत बड़ी बात है, अगर 2-4 वर्ष पढ़ लिया तो हम सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, और हम सोचते हैं कि दिन भर हमारी सुरक्षा हो जाए। लालच को कंट्रोल करना सीखिए आप, और यह आपके हाथ में है। और सबसे बड़ी बात, यह लालच छोटपन से लेकर के, बचपन से लेकर के और बुढ़ापे मरने तक। बच्चों को देखिए, छोटे बच्चे, बाजार लेकर के जाइए, घरों में खिलौने भरे हुए इनके पास, लेकिन फिर भी जैसे कोई कोरोना देखा पूरा टेंट्रम कर बैठते, मम्मी मम्मी पापा, पूरा बाजार सर पर उठा लेते हैं। जानते हैं क्यों? लालच आ गई। आप कहते रहिए कि अरे भैया ये है तुम्हारे पास, ये ऐसा खिलौना है, तो आप नहीं, हमको तो यही वाला चाहिए। क्योंकि ये पाप का जो अंग है, जो अंश है हमारे में मित्रों, वो सर उठाने लगता है। जवानों में कंपटीशन, उसके पास ये है, उसके पास वो वाली मोटरसाइकिल है। आजकल ये बाइक का जमाना चला हुआ है, मोबाइल का जमाना पड़ा, मतलब अपना मोबाइल कम, दूसरे का पहले देखते इसके पास कौन वाला, कितने फीचर्स इसके अंदर है। और जानते, ठीक है, देखिए आप, उसमें कोई बुराई नहीं है, नॉलेज ग्रहण कीजिए कि अच्छा भाई इसमें ये है, उसमें वो है, बी टेक्नोलॉजी वाइज, लेकिन लालच ना होने पाए। ये तो हमको चाहिए, ये तो किसी तरीके से चाहिए, पापा के पॉकेट से निकाले, चाहे मम्मी के पर्स से निकाले, चाहे किसी को धोखा दे, चाहे। मित्रों, उसको बलवान मत होने दीजिए, इच्छा को वहीं रखिए। और यह कब होगा? जब आपको यह मालूम होगा कि आपकी इच्छा से बड़ी किसी और की इच्छा है, और जब उसकी इच्छा पूरी होगी तो यह छोटी मोटी चीजों पर आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। क्या दुआ करते हैं? मेरी नहीं, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। जैसे तेरी इच्छा आसमान में पूरी होती, पृथ्वी पर, जिस पृथ्वी पर मैं रहता हूं, जिस पृथ्वी पर मैं रहती हूं, इस पर तेरी इच्छा पूरी हो जाए खुदावंद। अपनी इच्छा को उसकी इच्छा से बदल लीजिए, कहिए मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। 2-3 बातें मैं
कह के खत्म करना चाहता हूं। घर का लालच नहीं करना, स्त्री का लालच ना करना। आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इतने हो रहे हैं मित्रों, जो वैवाहिक विवाह के उपरांत इसकी बीबी उससे, उसकी बीबी उससे, उसका पति उससे, उसका पति उससे। कोशिश कीजिए कि हमारे समाज में ये चीज ना फैलने पाए। ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। और आप दूसरी स्त्री का क्या, आपके पास स्त्री है लेकिन आपको लालच हो गई। आप सोचते हैं कि आपकी स्त्री से बेहतर, आपकी पत्नी से बेहतर, आपके पति से बेहतर, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। यह कहीं ऐसा ना हो कि हमारी आखिरी कड़ी को कमजोर कर दे और हमारी सुरक्षा चक्र टूट जाए। किसी के दास दासी का, अक्सर हम घरों में नौकरों को, उनके नौकर को, उनकी नौकरानी को अपना, आज तक ये प्रथा चल रही हमारे हिंदुस्तान में। आपको मालूम, बिना नौकर नौकरानियों के काम नहीं चलता है। और कई बार हम लोग फोड़ने की कोशिश करते हैं। हमें लालच हो जाता है, अरे उसका नौकर अच्छा है, उसका कितना साफ रखता है, उसके यहां कितने अच्छे से चाय लेकर के आता है, और एक बार भी उनको बोलना नहीं पड़ता है और वो तुरंत ये काम कर देती है, और किचन कितना साफ रखती है। लालच मत कीजिए। ईर्ष्या ठीक है, लेकिन वो एक हद तक ही रहनी चाहिए। और उसके बाद बैल गधे, आजकल हमारे यहां बैल गधे तो नहीं होता है, वैसे गांव में अभी भी होते हैं, और लोग उसका भी लालच करते हैं। और उसके साथ क्या होता है, चोरी होती है, अपराध होते हैं। जैसा मैंने कहा, नौजवानों को लालच, और नौजवानों को बैल गधे आपकी प्रॉपर्टी का, और खासकर जो पुरानिए लोग हैं, और खासकर हमारे मां बाप बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां रखे हैं। छोड़ दीजिए, बड़ी हो छोटी हो, प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी है। अपने बच्चों में बांट नहीं पाते, मरते दम तक, पापा इस प्रॉपर्टी का क्या होगा। अब तुम लोग, अच्छा आपकी प्रॉपर्टी आप तो जाने नहीं, और अब आप भाई बहनों में झगड़ा करा के चले गए। कोई बोल रहा मेरे को ये चाहिए, कोई बोल रहा मेरे को वो चाहिए, कोई जो रह रहा है वो तो अगले को दे ही नहीं रहा है। कितना कलह मां बाप इस लालच की वजह से, जैसे अपने साथ लेके जाएंगे। अरे मित्रों, आपको यकीन मानिए, ये एक इसलिए भी लिखा हुआ है कि मिस्री लोग, आपने पिरामिड देखा होगा, जब पिरामिड खोदे गए तो उसमें कब्रें निकली। वो है क्या, वो कब्रें है, और मिस्र के लोगों की कब्रें। और खासकर जो फिरौन हुआ करते थे, वो अपने साथ सोना चांदी, कुत्ता बैल गाड़ी सब ले जाते थे। सोचते थे कि अगले जन्म में ये लेकर के जाएंगे। मनुष्य का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। मां बाप, आप अगर ये सुन रहे हैं तो आज ही से तय कर लीजिए किसको क्या, क्योंकि कौन अमरौती खा के आया, आज नहीं कल तो चले ही जाएंगे। ठीक है, अपने जीते जी उनके नाम मत कीजिए, लेकिन बंटवारा करके जाइए। इसहाक मरने के पहले उसने बंटवारा कर दिया, आशीष का बंटवारा कर दिया। 2 नेशन जो परमेश्वर ने कहा था वो बना दिए उसने। हालेलुया। और आखिरी में लिखा है, किसी वस्तु का लालच नहीं करना। अब इसमें तो सब चीज आ गया। इच्छा हो आपको, बिल्कुल मांगिए प्रभु से। लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो मांगिए ना, लालच करने की क्या जरूरत है। इच्छा कीजिए और प्रभु से मांगिए। अगर प्रभु को यह भाएगा तो वो आपको देगा। आप कहेंगे, अरे हमने बहुत बार मांगा, हमें मिला नहीं। जी, इसलिए कि भोग विलास में आप उड़ा देना चाहते जी। याकूब की पत्री और उसका 4था अध्याय। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए। जेम्स चैप्टर 4 एंड वर्स नंबर 1 ऑनवर्ड। याकूब 4था अध्याय उसकी पहली आयत से, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए। क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। तुम हत्या और डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। आप कहेंगे, अरे भाई मांगा तो है। आगे सुनिए, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। मैंने अभी क्या कहा, बुरी इच्छा से मांगते हो। हमारी इच्छा तो बुरी है मित्रों, इसलिए कह दीजिए ना, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो।
हमको तो ये खंजर चाहिए, हमको तो ये चाकू चाहिए। बच्चा कहता है ना, मम्मी वो चाकू दे दीजिए, वो खंजर दे दीजिए, नहीं देंगे। वो इच्छा बुरी है तुम्हारी, वो बुराई पैदा करेगी, तुम अपने को भी काट लोगे, दूसरे का भी नुकसान करोगे। प्रभु जानता है कब कब कहां कैसे किसको क्या दिया जाए। उसने सबको बराबर तोड़े नहीं दिए, किसी को ज्यादा दिया, किसी को कम दिया। हां, हिसाब सबका उस तोड़े के हिसाब से ही लिया जाएगा। अपनी इच्छा को उसकी इच्छा से बदल दीजिए, कहिए मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और लालसा को, लालच को अगर वश में करना है तो 2 काम कीजिए और मैं खत्म करता हूं। नंबर 1, भजन संहिता 23 पहला, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। लालच आती क्यों है? क्योंकि घटी होती, आपके पास है नहीं, आपको चाहिए और चाहिए, आपकी इच्छा से बढ़ करके चाहिए। आपको लगता है कि आपकी घटी है, तो एक काम कीजिए, यहोवा को अपना चरवाहा बना डालिए। ठीक है, बना डाला। अब ये पूरा कैसे होगा और कौन कौन चीज पूरी होगी और कैसे पूरी होगी, इसका खुलासा दाऊद ने तो नहीं, लेकिन इसका खुलासा पतरस ने फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय की 19वीं आयत में किया है। फिलिपियंस चैप्टर नंबर 4 एंड वर्स नंबर 19 सुनिएगा। और मेरा परमेश्वर, यहोवा मेरा चरवाहा है ना, पौलुस उसको और खुल करके कहता है, मेरा परमेश्वर। ये चरवाहा है कौन? मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार, बाप रे बाप, परमेश्वर का धन, बैंक का नहीं, किसी साहूकार का नहीं, किसी धनी व्यक्ति का नहीं, परमेश्वर, मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। इस पद को कहीं लिख करके रख लीजिएगा। ये आपको 10वें हुक्म को तोड़ने से ये पद, ये वर्ष रक्षा करेगी आपकी, आपको रिमाइंड कराएगी कि आपको लालच करने की, यू डोंट हैव टू कवेट, आपको लालच करने की जरूरत ही नहीं है। नंबर 1, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। और अब उसको एक्सप्लेन किया गया है फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 19वीं आयत में कि आखिर वो घटी पूरी होगी कैसे, वो कैसे मेरी घटी को पूरा करेगा। तो सबसे पहले तो वो मेरा परमेश्वर है। अब जब परमेश्वर ही मेरा हो गया तो फिर कमी क्या और घटी क्या? अपने उस धन से, आहा, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन तू तारों को गिनता और नाम लेकर के बुलाता है। पहाड़ और पहाड़ पर के ढोर तो मेरे हैं, सोने चांदी मेरे। मैं ऐसे परमेश्वर की बात कर रहा हूं जो मेरा और आपका परमेश्वर है। मित्रों, दुआ कीजिए तो ये कह के करिए, मेरा परमेश्वर, ही इज माई गॉड, ही इज माई लॉर्ड। मैं तो जब भी दुआ करता हूं तो हक के साथ दुआ करता हूं, क्योंकि उतने में ही बहुत कुछ है। उड़ाऊ पुत्र जब लौट करके आया, उसने कहा, पिताजी काफी था इतना। जब आप कहते हैं माई लॉर्ड माई गॉड, देयर इज पावर इन इट, ताकत है उसके अंदर। अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित, ये तो इतना सुंदर वर्ड है मित्रों। हम लोग की सारी इच्छाएं तो जलस युक्त जेलसी युक्त, ईर्ष्या युक्त, सब एक ही वर्ड है, कुड़कुड़ाहट युक्त। ये तो हमारी इच्छा और हमारी लालच ऐसे पूरी होती है। लेकिन जब आप प्रभु पर भरोसा करते हैं तो वो अपने धन से, बात सुनिए, मतलब देयर इज, इसके आगे और कुछ हो ही नहीं सकता। एक तो वो मेरा परमेश्वर अपने धन के अनुसार, मतलब दैट इज अल्टीमेट। उसके ऊपर तो आपके पास ना कोई धन हो सकता है और ना कोई और व्यक्ति हो सकता है। गॉड हिमसेल्फ, एंड हु इज गॉड? योर गॉड, माई गॉड। अपने उस धन के अनुसार महिमा सहित जब वो आपको और आपकी इच्छा, आपकी लालसा पूरा करता, आपकी कमी घटी करता है, तो उस कमी घटी में ईर्ष्या
और कुड़कुड़ाना और जलन नहीं, उसमें महिमा छुपी होती। यूसुफ नाम का एक व्यक्ति था, आपको याद होगा। भाइयों ने जलन के साथ शुरू तो किया, मगर यूसुफ की महिमा के साथ उसको दंडवत भी किया। यह है हमारे प्रभु का धन। जो धन अकाल में नहीं दिखाई दे रहा था, वो यूसुफ को विश्वास के उस दूरबीन से दिखाई दे रहा था। उसने कहा कोई बात नहीं, गड्ढे में डाल दिया, उसने कुछ नहीं बोला, बेच दिया, कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसको मालूम था कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार महिमा सहित, एक दिन महिमा होगी, परमेश्वर की महिमा होगी। उसने कहा तुम भेजने वाले नहीं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे भेजा है, और ऐसा भेजा है कि मैं तुम्हारे प्राणों की, तुम्हारे बाल बच्चों की रक्षा करूं। इतनी महिमा परमेश्वर ने कराई अपनी। क्या करेंगे लालच करके? हमें लालच करने की जरूरत ही नहीं। हमारी इच्छा को तो परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार महिमा सहित पूरी करता है, और तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 19वीं आयत, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स नंबर 19। नोट इट डाउन समवेयर दैट माय गॉड विल सप्लाई ऑल माय नीड्स। मेरी तो सप्लाई आ रही, हमको लालच करने की जरूरत नहीं है। और 10वां हुक्म, हमें तोड़ने की जरूरत नहीं है। पहले हुक्म से लेकर के 10वें हुक्म तक ये हुक्म हमारी रक्षा करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। अपने घरों में कहीं लिख करके टांग दीजिए, बच्चों को याद करा दीजिए, उस पर मनन करा दीजिए, क्योंकि आप अपने बच्चों को प्यार नहीं करते हैं क्या? अपने परिवार को प्यार नहीं करते और सब छोड़ दीजिए, क्या आप अपने को प्यार नहीं करते? मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, लालच करके आप पूरा जगत प्राप्त कर लिए, अपने जान का जोखिम उठाए, क्योंकि 10वां हुक्म आपने तोड़ दिया। मित्रों, मैं नहीं जानता हूं कि यह वचन आपने कहां तक ग्रहण किया है, क्योंकि गिरा तो ये सभी भूमि पर है, लेकिन प्रार्थना यही है कि ये वचन अच्छी भूमि पर गिरे और 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर के आए। भूमि आपकी है, वचन परमेश्वर का है। मैंने बो दिया है उसको, अब यह आपकी जिम्मेदारी है। इस बीज की रक्षा कीजिए, इस बीज को खाद पानी वो सारी चीजें उपलब्ध कराइए, ताकि ये बीज 100 गुना से कम फल ना लेके आए। और ना सिर्फ आप, लेकिन आपका पूरा परिवार, आपके बाल बच्चे, आपकी मंडली, आपका समाज, सब आपके इस फसल से, जो 100 गुना फल लाई है फसल, इसके द्वारा आशीषित हो सके। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रभु के वचन में बने रहिएगा। 10 हुक्म को आप हुक्म नहीं मानिएगा, सुरक्षा कवच मानिएगा। आप प्रभु के लहू में सुरक्षित रहेंगे। जय मसीह।